हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के वीडियो में मेंस का पेपर है उसका सॉल्यूशन, जो अभी अभी फ़िलहाल हुआ था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, मैथ का पेपर है और इसका हम डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था वहाँ पेपर में ही, पहला क्वेश्चन 41 नंबर पर था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका पीडीएफ को आप कहाँ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल माइंड से मैथ पे। तो चलिए यहाँ से पहले करने का कोशिश करते हैं। तो क्या होगा देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है। अगर हम सीपी कितना मानते हैं 100, तो वो अंकित मूल्य कितना करता है, 10% बढ़ाकर 110 करता है। साथ में वह क्या करता है, पुनः किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट देगा तो 110 का 10% कितना होगा हमारे पास 11। तो कितने में देगा वो 99। तो हमारे पास यहाँ से पूछा है इसको बेचने में उसको क्या होगी। तो 100 की वस्तु को 99 में बेच रहा है, तो ये क्या है 1% की उसको क्या होगी हानि। अगर हम देखें तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्या होता है, इसका 10% है तो 10 का क्या करते हैं हम स्क्वायर, अपॉन में क्या होता है 100। तो इसको ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 100, अपॉन में कितना होगा 100। और हमेशा क्या होती है यहाँ से हानि, तो 1% की क्या होगी हानि। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो हानि एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पी और क्यू ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और इसका लाभ क्या है 3:5 का है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पी है, ये क्यू है। यहाँ से क्या बोला है, यदि क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए तो पी ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए निवेश किए, ये हमें बताना है। तो हमें बताना है क्यू क्या है 80,000 रुपये कर रहा है और पी क्या है हमारे पास 72,000 रुपये निवेश कर रहा है। और साथ में यहाँ से क्यू कितने महीने टाइम के लिए 12 मंथ के लिए, और मान लेते हैं पी एक्स टाइम के लिए यहाँ से निवेश करता है। तो हमारे पास लाभ क्या दे रखा है 3:5 दे रखा है। यहाँ से अगर सोल्व करें तो 3 बिंदु कैंसिल आउट हो गई। 9 से काटेंगे तो क्या हो गया 8 टाइम, 9 से ये 8 से कितनी टाइम 9 टाइम, 8 से कितनी टाइम गया 9 टाइम, और ये कितना गया हमारे पास 10 टाइम। तो हमारे पास देखें तो 9x अपॉन में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है लाभ की। तो 9x अपॉन में क्या होगा यहाँ से कितना होगा 120 बराबर क्या होगा 3 अपॉन कितना होगा यहाँ से 5, 3 अपॉन कितना होगा 5। तो 3 से यहाँ से 3 टाइम, ये 3 से कितनी बार गया हमारे पास 40 टाइम। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 40/5 मतलब 8। तो x क्या है हमारे पास यहाँ से कितने मंथ आ गए 8 माह। तो 8 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु क्या दे रखा है, पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू के अंदर ओ से जाने वाली एक रेखा के बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लेते हैं, एक यहाँ से अगर हम सर्किल बनाएं तो क्या आएगा देखिए, यहाँ से एक सर्किल है हमारे पास कितना, यहाँ से देखिए दोबारा बनाता हूँ। तो हमें क्या है एक वर्त दे रखा है और इसकी हमें क्या दे रखी है यहाँ से, इसकी हमें रेडियस कितनी दे रखी है 5। तो ये सेंटर से रेडियस कितनी हो गई 5 हो गई। और ये P है, इसका स्पर्श बिंदु क्या है P। यहाँ से हमें पी क्यू इस प्रकार मिलते हैं कि ओ क्यू क्या है 12। यहाँ से कोई बिंदु है हमारे पास Q और इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 12। तो हमें बताना है कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी। तो पी क्यू बराबर क्या होता है यहाँ से, ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर स्पर्श रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री। तो केंद्र से यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो पाइथागोरस से यहाँ से अगर हम पी क्यू का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से होगा पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा कर्ण का स्क्वायर। ये क्या है हाइपोटेनियस और ये क्या है हमारे पास बेस है। तो यहाँ से कितना होगा 100, इसका क्या होगा 12 का होल स्क्वायर माइनस का क्या होगा यहाँ से 5 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर 144 माइनस का कितना हो जाएगा 25। तो 144 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 119 हो जाएगा। तो 119 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ज्योमेट्री का है। क्या बोल रहा है हमें यहाँ से, हमें बोल रहा है कि ए का कितना है हमारे पास 55 दे रखा है और ए बी बराबर क्या है बी सी के। अगर ए बी हमारे पास बी सी के बराबर है
और ये कोण 50 है, तो इसके सामने वाली कोण ये भी कितना होगा 15 होगा, 55 होगा। ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55, क्योंकि समान एंगल समान कोण बनाते हैं। टोटल एंगल कितना होता है हमारे पास यहाँ से, पहले यहाँ से अगर हम देखें तो सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है 180, जिसमें से ये 55 है, ये 55 डिग्री है, तो शेष एंगल कितना बचेगा, तो शेष एंगल बचेगा हमारे पास 180 माइनस का 55। इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ से कितना बचेगा 2 और 1, तो ये टोटल एंगल कितना आ गया हमारे पास 125 डिग्री। साथ में हमें क्या है कि CE क्या है, एक रेखा है जो ACD का समद्विभाजक है, तो ये समद्विभाजक है, तो ये अगर थीटा कोण होगा तो ये भी कितना होगा थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या है हमारे पास, 2 थीटा की वैल्यू है 125, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 125 बटे क्या होगा 2 बराबर कितना आएगा 62.5, तो 62.5 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बिना किसी देरी का हम यहाँ से फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ से देखिए, ये क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 13 में भाग देना, हमें कितने का भाग देना है 13 में भाग देना हमारे को यहाँ से 125 का भाग देना। तो 125 का भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद कुछ संख्या आएगी, तो पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो ये हम इसको सीधा भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सोल्व करें तो क्या होगा 0, यहाँ से पॉइंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, पॉइंट लगाएंगे तो कितना होगा 1 टाइम गया, बच गया कितना 5, 500 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 0 और 4, तो 0.104 इसका राइट आंसर होगा। वैसे इसको देखते ही हम क्या करेंगे, यहाँ से 125 का भाग दे रहे हैं, तो 125 का भाग देने के लिए पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये दे रखा है हमें परसेंटेज का क्वेश्चन। तो हमें क्या है, शहर की जनसंख्या 1 लाख है, इसमें प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 8% की कमी हो रही है, और तृतीय वर्ष क्या हो रहा है 3% की वृद्धि। तो इसको अगर कैसे सोल्व करते हैं देखिए, यहाँ से इसको क्या है, यहाँ से 1 लाख है हमारे पास, क्या है जनसंख्या 1 लाख है। सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास 5% की वृद्धि, तो 100 से 5% की वृद्धि होगी तो कितना होगा 105 हो गई, कितने से 100 से। अगेन क्या है यहाँ से देखिए, द्वितीय वर्ष क्या हो रहा है 8% की कमी, तो 100 से हमारे पास कितना बचेगा 92। तीसरे वर्ष क्या है हमारे पास 3% की वृद्धि, 3% की वृद्धि है, तो 100 से कितना हो जाएगा हमारे पास 103 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 5 जीरो से, तो ये 5 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 105 इंटू क्या होगा 92 इंटू क्या करते हैं 103 अपॉन में क्या होगा, यहाँ से कितना होगा हमारे पास 10 होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो या तो इसको सोल्व कर लो, या फिर हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन से चलते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन से यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा देखिए, ये क्या है 103 105 है, और ये क्या है 103, तो यहाँ से अगर इन दोनों को 100 माने तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना होगा 100 गुणा 100 कितना होता है हमारे पास 10,000, 10,000 ये आ गया हमारे पास। तो 10,000 में नीचे क्या है हमारे पास एक जीरो है, तो 10,000 में से जीरो गया है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा यहाँ से 1,000 बचेगा। साथ में क्या है हमारे पास यहाँ से 92 है, और यहाँ से हमारे पास क्या है 5 है, और ये 3 है। तो यहाँ से अगर दोबारा करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये यहाँ से कितना बचेगा, लगभग कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से कितना आएगा देखिए ये है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1 लाख आएगा। तो 1 लाख से 10,000, और 10,000 से अगेन यहाँ से 92 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 1 लाख के समथिंग आएगा। तो 1 लाख के समथिंग यहाँ एक ही ऑप्शन कौन सा 99 498। तो या तो इसको सोल्व कर लो, या फिर हमारे से अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ से क्या है एवरेज का क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या है। कथन क्या दे रखा हमें, पहला शिक्षक की आयु बच्चों की संख्या के बराबर है, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। या तो ये दोनों ही हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों ही इस कथन के लिए उत्तर देने के लिए क्या है अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चों की फिक्स संख्या नहीं दे रखी कितनी है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से एज से हमारे पास क्वेश्चन है, रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत क्या है 22। तो यहाँ से औसत कितना दे रखा है 22, 2 का औसत 22 है, तो टोटल कितना होगा हमारे पास 44 होगा। टोटल करेंगे तो कितना होगा 44। 8 वर्ष बाद प्रिया और रितु की आयु का अनुपात कितना हो जाता है हमारे पास 7:8। कब होता है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद हमारे पास रेशियो हो जाता है 7:8।
यहाँ से दोनों में 8 8 वर्ष जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 16 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि 8 वर्ष ऋतु बढ़ेगी और 8 वर्ष प्रिया बढ़ेगी। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 60। यहाँ से देखें तो हमारे पास ये टोटल कितना है हमारे पास, 7 + 8 कितना होगा 15। इसका मान कितना दे रखा हमें 60, क्योंकि 44 + 60 कितना हो, 16 कितना हो जाएगा 60। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4, एक की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की वैल्यू होगी हमारे पास 28 और 8 की वैल्यू क्या होगी 32। ये कब है 8 वर्ष बाद। तो वर्तमान की निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, प्रेजेंट एज क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से 8 वर्ष घटाएंगे तो कितना आएगा 20 और इसमें से 8 वर्ष घटाएंगे तो कितना आएगा 24। हमें क्या पूछा है, 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात बताना है। तो 2 वर्ष पहले अगर हम यहाँ से 2 वर्ष पहले जाएं तो कितना होगा -2, यहाँ से क्या होगा 18 और यहाँ से क्या होगा हमारे पास 22। इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से कटेगा तो 9 टाइम, 2 से कटेगा तो क्या होगा 11 टाइम। तो हमें क्या बताना है, ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11:9। तो 11:9 यहाँ से आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमें क्या दे रखा है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर और क्या है 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई। जब भी सबसे बड़ी लंबाई या लार्जेस्ट आए तो हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कितना होगा, मैसेप है, यहाँ से क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, सेकंड क्या है 90 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार 1 मीटर और 35 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 135, यहाँ से क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम यहाँ से मिनिमम संख्या देखते हैं, मैक्सिमम जो इसमें डिवाइड हो जाए। तो 15 इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका एचसीएफ कितना होता है 15 होगा, क्योंकि हमारे पास जब भी अगर हम यहाँ से एचसीएफ निकालें तो ये क्या है 5 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 तो इसका यूनिट डिजिट आना ही चाहिए ऑप्शन में, तो 10 भी नहीं होगा 30 भी नहीं होगा। 5 से जब बड़ा क्या है 15, 5 का भी जा रहा है और साथ में क्या है 15 का, तो 15 क्या हो इसका क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि 15 क्या है इन दोनों में से लार्जेस्ट है। तो यहाँ से 15 इसका एचसीएफ और क्या होगी सबसे बड़ी लंबाई होगी पैमाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्या है टाइम एंड वर्क का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड मिलकर कार्य करें तो एक कार्य 10 दिन में पूरा होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक काम को करते हैं तो कितने दिन में होता है 10 दिन में होता है। तीनों मिलकर एक साथ मिलकर कार्य शुरू किए, ठीक है। 4 दिन बाद एक्स चला गया, मतलब 4 दिन बाद एक्स चला जाता है, तो अब काम कौन करेगा, काम करेंगे वाई और जेड, और कितने दिन करेंगे 10 दिन। और यहाँ से अगर हम देखें तो 4 दिन बाद चला गया तो बचा क्या होगा, काम कितना बचा हमारे पास, यहाँ से एक्स वाई जेड का 4 दिन तक काम कर लिए तो कितना काम बचेगा 6 दिन का काम बचेगा किसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितने दिन का काम बचेगा 6 दिन का, क्योंकि टोटल कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 6 दिन का काम, अब कौन करेगा इसको, ये करेंगे कौन वाई और जेड, और कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। तो 10 दिन में हमारे पास वाई प्लस जेड के काम के बराबर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 6x प्लस में कितना होगा 6, यहाँ से क्या होगा y प्लस जेड, मैंने क्या किया 6 का x से मल्टीप्लाई करा दिया और 6y प्लस जेड को ऐसे कैसे रखा, बराबर क्या होगा 6, 10 क्या होगा यहाँ से y प्लस जेड होगा। तो 6y प्लस जेड इस साइड आएगा तो हमारे पास कितना होगा 6x, बराबर में क्या होगा यहाँ से देखें तो 4y प्लस कितना होगा z। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे हम x अपॉन में क्या होगा y प्लस जेड। तो ये किसका रेशियो आएगा हमारे पास, एफिशिएंसी, मतलब इनकी क्षमताओं का अनुपात आएगा। वो कितना आएगा 4 अपॉन कितना होगा 6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2/3। तो x की एफिशिएंसी क्या कितनी आ गई हमारे पास 3, और y प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और x की कितनी आई है यहाँ से 2। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास 5। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास टोटल टाइम कितना है 10, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2 5। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 50। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो x यहाँ से टोटल वर्क कितना है हमारे पास 50, x की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, x का मान 25 होगा। तो यहाँ से 25 डे इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया। तो हमें पता होना चाहिए दो अगर संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो हमारे पास क्या होता है। देखिए लघुत्तम समार प्रत्यय एलसीएम तो क्या है 225 है, 225 है, और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणांक क्या होता है ये एचसीएफ। तो यहाँ से क्या है एचसीएफ 5। तो हमारे पास n1 नंबर 1 इंटू नंबर 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ। हमारे पास यहाँ से क्या दे रखा है, एक संख्या क्या है 25, तो n2 की वैल्यू हमें बतानी है दूसरी संख्या। तो n2 बराबर क्या होगा 225, 225 गुणा क्या होगा 5 अपॉन में कितना होगा n1 की वैल्यू क्या है 25, तो 25 से काटेंगे तो क्या होगा 25 नाम 225, तो n2 की वैल्यू क्या आएगी 9 गुणा 5 45, तो 45 का क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है, यहाँ से एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे एक मतलब 100 रुपये दोगे तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा बोलता है यदि तुम मुझे 10 रुपये दे तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से इक्वेशन नहीं बनाए, तो यहाँ से क्या करते हैं हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारे पास अगर इसको सेटिस्फाई करवाएं तो क्या आएगा देखिए, यहाँ से अगर ये पहले बार क्या बोल रहा है अगर तू मुझे 100 रुपये दे दे तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो यहाँ से 170 इसको 100 रुपये देगा तो कितना हो जाएगा 130, और बी के या इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो बी के पास कितने बचेगा 100 दे देगा तो कितना बचेगा 70। तो ये बोल रहा है मैं तेरे से दुगना हो जाऊंगा, तो ये क्या दुगना हो रहा है नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ से इसको ए इसको बी माने, तो यहाँ से अगर हम बी इसको 100 रुपये देता है ए को तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। बी के पास कितना बचा 70, क्या ये इसका दुगना है, हाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसी प्रकार सी और डी को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पर है, ये भी क्या है एलसीएम एचसीएफ का। तो एलसीएम एचसीएफ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए इसमें, यहाँ से हमें बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो जब भी एल्जेब्रिक टाइप में आए तो इसका क्या निकालते हैं हम यहाँ से फैक्टर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर प्लस 3q का फैक्टर क्या होगा देखिए, यहाँ से q क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, q कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा q प्लस 3। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या पूछ रहा है एलसीएम, मतलब एलसीएम पूछ रहा है, तो ये तो कम से कम उसी में विद्यमान होना ही चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ ऑप्शन प्लस q इंटू क्यू प्लस 3 किस ऑप्शन में है, ए में भी है, यहाँ से डी में भी है, और बी में तो है नहीं तो बी नहीं होगा, और सी में भी है। साथ में हम क्या निकालते हैं क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा देखिए क्यू स्क्वायर प्लस का 5q को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं इसको 3q, प्लस में कितना लिख सकते हैं इसको 2q, एंड प्लस का 6। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे q प्लस 3 एंड क्या बनेंगे q प्लस का क्या होगा 2। तो q प्लस 3 और q प्लस 2 यहाँ से आ गया। साथ में क्या होगा यहाँ से देखिए, इसके अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस का कितना होगा हमारे पास 2q बनेगा, और प्लस में q प्लस का कितना होगा 3। इसको सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे q प्लस 2 एंड क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से देखिए, यहाँ से तो कितना आएगा हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं 3, ये 4q है तो ये कितना आएगा 3q, प्लस में क्या है यहाँ तो q प्लस 3 हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा यहाँ से इसकी वैल्यू q कॉमन आएगा तो क्या बनेगा q प्लस का 1। तो हमारे पास 3 आ गया, पहला तो क्या है फैक्टर ये आ गई, सेकंड फैक्टर हमारे पास यहाँ से ये आ गया, और थर्ड फैक्टर ये है ही। तो तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तीनों में कॉमन क्या है q प्लस 3 q प्लस 3 q प्लस 3, तो q प्लस 3 तो यहाँ से कॉमन तीनों में आ गया। साथ में क्या है यहाँ पर q है, इसका भी अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा q निकलेगा, और यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा q का मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो q निकलेगा। तो तीनों जगह से q क्या है हमारे पास कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा q इंटू क्यू प्लस 3 इसका क्या होगा एलसीएम। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया है। तो सीआई का यहाँ एक क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, इसको कैसे करेंगे देखिए, एक स्कूटी 5000 रुपये या क्या है 50,000 रुपये नगद अथवा
10,400 की नगद डाउन पेमेंट पर और 4 वार्षिक बराबर किस्तों के साथ उपलब्ध है। यदि सकल ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो हमें बताना है कि प्रत्येक किस्त की यहाँ से प्रत्येक किस्त क्या होगी ये बताना है। तो अगर हम डाउन पेमेंट पर देखें तो यहाँ से 10,400 क्या है डाउन पेमेंट, तो हमारे पास 50,000 में से 10,400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 10,400 माइनस करेंगे तो ये कितने पर उपलब्ध होगी हमारे पास, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होगा 39,600 होगा। तो 39,600 क्या होगा इसका, यहाँ से ये किस्त बटेंगी। तो साथ में हमें क्या दे रखा है 25% वार्षिक इसके ब्याज भी लग रहा है। तो हमारे 5,000 किसका 50,000 का अगर हम 25,000 निकालें तो कितना होगा, तो यहाँ से 25,000 50,000 का नहीं लगेगा, किस पे लगेगा ये, जब ये डाउन पेमेंट पे आ गई तो इसका लगेगा हमारे पास 25%। तो 39,600 का अगर हम 25% निकालते हैं, टाइम कितना दे रखा है 4 वार्षिक किस्तें हैं तो 4 साल लगेंगे। अपॉन में क्या होगा हमारे पास 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 चौक 100 से 100 कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ पर ब्याज भी कितना लगेगा, इसका सेम ब्याज आएगा। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ से सेम इतना ही आया है तो इसका भी ब्याज और कितना हो गया 39,600, इसका ब्याज भी हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास कितना, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम कितना होगा 39,600 आ गया। अब हमें किस्त निकालना है तो किस्त का एक फॉर्मूला होता है, क्या किस्त का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब भी हमारे समान किस्त निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इंस्टॉलमेंट। ये क्या है इंस्टॉलमेंट बराबर क्या होता है 100 इंटू में क्या होता है अमाउंट, अपॉन में क्या होता है 100 इंटू टाइम, क्या होता है 100 इंटू टाइम प्लस यहाँ से क्या होता है आर इंटू टी होता है और टी -1 अपॉन में क्या होता है 2। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू क्या दे रखी है 39,600 है इंटू क्या है 100, अपॉन में कितना आएगा, देखिए अपॉन में आएगा हमारे पास 100 इंटू टी। तो टी कितना हमारे पास 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 400 प्लस में कितना होगा आर इंटू टी। तो आर कितना है हमारे पास यहाँ से 25% और टाइम कितना है 4। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आ गया 100, यहाँ से कितना आ गया 100 इंटू में क्या है यहाँ से t-1, तो t-1 कितना होगा हमारे पास 4 - 1 3 अपॉन में क्या होगा 2 होगा। इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास बनेगा यहाँ से कितना होगा, देखिए 50 और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 50, तो यहाँ से 150 आ गया और 400 कितना हो गया 550 आ गया। अपॉन में क्या है यहाँ से देखिए यहाँ आएगा हमारे पास कितना 2 इंटू 39,600 इंटू क्या होगा 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट 0, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 11 पंजू 55 और 11 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 × 33 बच गया 6, 11 × 6 = 66, तो 66 यहाँ से 00 आ गया। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 4 इंटू 3600। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 चौका 24 और 4 × 3 = 12, तो 12 और 2 कितना हो गया 14 और कितना आ गया यहाँ से 400, 6 चौका 24 का 400, तो 14,400 की हमारे पास क्या बनेगी किस्त। तो 14,400 इसका राइट आंसर होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो क्या है यहाँ से बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक नाव धारा के प्रतिकूल क्या है 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेती है, 10 घंटे लेती है। तो धारा के प्रतिकूल क्या होती है अप स्ट्रीम, तो धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम है तो यहाँ से कितना होगा अप स्ट्रीम है तो कितना होगा 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर तो क्या है ये अप स्ट्रीम क्या है यू से डिनोट कर रहा हूँ। प्लस में क्या है हमारे पास यहाँ से देखें तो हमारे पास कितना आएगा 30 और 44 क्या है डाउन स्ट्रीम, तो प्लस में कितना आएगा 44 किलोमीटर डाउन स्क्रीन में जाने में कितना टाइम ले रहा है ये 10 घंटे ले रहा है। आगे क्या है 13 घंटे प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, तो 13 किलोमीटर यहाँ से क्या है कितना जा रहा है 13 किलोमीटर क्या रहा है यहाँ से देखें तो 13 घंटे में है, 13 घंटे में कितना जा रहा है यहाँ से जा रहा है 40 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल, तो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है तो कितना होगा अनुकूल अप स्ट्रीम में, प्लस में साथ में क्या है हमारे पास 55
किलोमीटर क्या है ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो यहाँ से कैसे सोल्व होता है देखिए, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 13 का गुणा क्या करते हैं 30 से और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 40 से। तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये कितना होगा 400 माइनस 390, तो कितना बचेगा 10। यहाँ से तो कितना आ गया हमारे पास 10। अपॉन में क्या होगा, यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, यहाँ से 30u का किससे करेंगे 55 से, और साथ में कितना किससे करेंगे 40 का मल्टीप्लाई 44 से। तो कितना आएगा हमारे पास, इसकी अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 44 का 40 से तो कितना होगा हमारे पास 1760। तो यहाँ से कितना आ गया 1760 आ गया। माइनस का कितना होगा 55 का 30 से करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 1650 आएगा, तो 1650 आ गया। अपॉन में कितना हमारे पास 10, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 110। अपॉन में क्या आएगा यहाँ से 10, और ये क्या आता है हमारे पास डाउन स्ट्रीम में स्पीड आती है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, सोल्व करेंगे तो 11 किलोमीटर प्रति हावर। तो 11 किलोमीटर प्रति हावर डाउन स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम में हमारे पास x क्या है नाव की चाल और y क्या है धारा की चाल। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x माइनस वाई होगा डाउन स्ट्रीम में। इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 11 किलोमीटर प्रति हावर आई है। ये 11 किलोमीटर क्या है डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ अगर हम 11 पुट कर देते हैं, इसकी जगह हम 11 पुट करेंगे तो यहाँ से अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो यहाँ से कितना आएगा देखिए 30u प्लस 44 अपॉन कितना होगा 11 बराबर में कितना आएगा 10। तो मैं यहाँ सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा 30u प्लस में क्या होगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है 44 अपॉन में कितना आएगा यहाँ से 11 आएगा बराबर कितना है 10। तो 4 इधर आएगा तो 6 बचेगा। तो u की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/6/30 होगा। तो 6/30 कितना होता है 1/5। तो यहाँ से अप स्ट्रीम में कितनी होगी इसकी स्पीड 5 होगी। तो अप स्ट्रीम में देखें तो इसकी स्पीड कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से कितना आएगा डाउन स्ट्रीम। तो ये क्या है डाउन स्ट्रीम है सॉरी, तो डाउन स्ट्रीम में है तो क्या होगा x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में क्या होता है x माइनस वाई। ये कितना आया हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति हावर है। यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या होगा x बराबर क्या होगा, दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ से 16, तो 16 अपॉन में क्या होगा 2 बराबर में क्या हो गया 8। हमें क्या पूछा है नाव की स्थिर पानी में क्या है चाल बतानी है। तो नाव की स्थिर पानी में चाल क्या है x बराबर कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति हावर। ये भी क्या है एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आपकी स्क्रीन पे है, ये है हमारे पास सिमिलरिटी के बेस पे। तो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये क्या है हमारे पास 46, यहाँ से एंगल क्या है 46, ये एंगल भी कितना है 46, ये हमें दे रखा है a और ये क्या है हमारे पास x है। तो यहाँ से ये कितना है a है और ये कितना है हमारे पास x है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये क्या है x है। अगर हम यहाँ से ये देखें तो एल एम के, तो ट्राइंगल एल एम के में देखें तो एल एम और के में देखें तो यहाँ से ट्राइंगल एल एम के और पी एन के में, तो ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल क्या है पी एन और क्या है के। अगर इन दोनों में देखें तो हमारे पास क्या है एंगल एम बराबर क्या है एंगल एन। तो एंगल एम और एंगल एन क्या है बराबर हैं। साथ में हमारे पास क्या है यहाँ से दोनों के अंदर एंगल के क्या है दोनों में सेम है। तो एंगल के भी क्या है दोनों में सेम है। तो ये क्या है बराबर। तो दो एंगल बराबर आ गए किसमें, दो त्रिभुजों में दो एंगल बराबर हो गए। तो तीसरा एंगल तो क्या ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो यहाँ से तीसरा एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से बराबर। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो सिमिलर हो गए तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा देखिए, यहाँ से भुजाओं का रेशियो कितना होगा एल एम, यहाँ से भुजाओं का रेशियो एल एम अपॉन में कितना होगा छोटे ट्राइंगल का क्या है पी एन है बराबर में हमारे पास देखें तो एल एम की लेंथ क्या है ए अपॉन में यहाँ से पी एन की लेंथ क्या है एक्स बराबर छोटे बड़े ट्राइंगल में एम के है। तो एम के कितना है हमारे पास बड़े ट्राइंगल में एम के की वैल्यू क्या है बी, ये कितना है बी और ये क्या है सी। तो बड़े ट्राइंगल में क्या होगा बी प्लस में कितना होगा सी अपॉन में छोटे ट्राइंगल में यहाँ से इसके सामने की डिस्टेंस क्या है सी है। तो यहाँ से कितना आ गया सी। हमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर होगा इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना होगा ए सी। तो यहाँ से तो कितना आ गया ए सी अपॉन में क्या होगा बी प्लस सी। तो ये इसका क्या होगा राइट आंसर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए सी अपॉन में क्या होगा बी प्लस सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 57 नंबर क्वेश्चन।
ये हमें बता रहा है कि एक बल्लेबाज का 40 पारियों में औसत कितना है 50। तो 40 पारियों में उसका औसत है कितना 50, तो टोटल कितना हो गया 40 इंटू 50 हो गया। साथ में हमें क्या दे रखा है, उसका उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, मतलब उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से कितना है 172 अधिक है। तो यहाँ से हाई माइनस लो कितना होगा 172, तो इसके कितना आ गया 100 कितनी है इसकी माइनस डिफरेंस कितना है 172 का है। साथ में क्या है उसके उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर को हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत कितना होगा 48। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो टोटल कितना होगा, यहाँ से तो टोटल कितना होगा 2000। साथ में अगर हम यहाँ से 2 पारियों को हटा दिए तो हमारे पास 38 पारियों का औसत कितना है 48 होगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 या 64 होगा। यहाँ से क्या करते हैं 8 या 24 और 8 चौक 32, तो 24 और 32 कितना होगा हमारे पास, तो 24 और 32 की वैल्यू क्या होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हासिल कितनी होगी 6। तो यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करते हैं 4 3 12, 4 का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना होगा 12, और हासिल कितनी थी हमारे पास यहाँ से 6, तो 12 से कितना हो गया 18, तो इसका गुणा कितना हो गया 18 24 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास एच प्लस यहाँ से क्या है 176 होगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 176 होगा, तो एच प्लस में क्या होगा एल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 176। कैसा आया 2000 में से 1824 घटाएंगे तो कितना होगा 176। यहाँ से अगर एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा एच बराबर हमारे पास क्या होगा, दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे तो कितना होगा 172 प्लस 176 अपॉन में क्या होगा 2। तो यहाँ से दोनों को ऐड करके भाग देंगे तो कितना होगा हमारे पास, यहाँ से कितना आएगा देखिए 6 2 8, 8 का यहाँ से आधा करेंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 4, तो यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है तो कितना होगा 174। तो दोनों को जोड़ के यहाँ से 2 के भाग देंगे तो कितना होगा 174। तो यहाँ से इसका उच्चतम स्कोर क्या होगा 174 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्या है हमारे पास, एक 2 अंकीय संख्या उलट दी जाए, जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो जो भी ऑप्शन है यहाँ से ऑप्शन से करेंगे तो हमारे पास ये क्या है 40% है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या है 40%, तो 36 क्या है हमारे पास इसका 40% है। तो 100% कितना होगा इसका, 100% निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 100% निकालेंगे तो कितना होगा 9, 90 आएगा। तो 90 का उल्टा कितना होगा 09, तो ये तो क्या है पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से किसको 32 को चेक करेंगे तो कितना होगा, तो 32 को चेक करेंगे तो ये किसकी वैल्यू है 40 की, इंटू में हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ से 100 की वैल्यू, तो यहाँ से कितना होगा 0, ये कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। 80 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा 08, तो ये भी क्या है पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो कितना होगा देखिए, यहाँ से क्या है 20 किसकी वैल्यू है 40 की, और हमें ज्ञात करना है 100 की वैल्यू, तो ये कितना होगा 2 से कितने गया है 50 टाइम, तो ये क्या होगा इसका उल्टा कितना होगा, अंकों को पलटेंगे तो कितना होगा 05, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट आंसर, या तो हमारे तीनों नहीं है तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर। या फिर इसको निकालते हैं तो कितना आएगा देखिए, इसको निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास कितना देखिए 18, ये किसकी वैल्यू है 40 की, गुणा करेंगे तो हमारे पास 100 से, तो कितना आएगा देखिए, इसको अगर 0 से 0 टाइम तो ये कितना आएगा हमारे पास 45 को इसका अंकों को डिजिट को चेंज करेंगे तो कितना होगा 54। और क्वेश्चन में क्या है ये इसका 1/5वां भाग, तो इसका 1/5वां भाग क्या होगा 9, तो 9 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 54, इसका मतलब 18 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमारे पास 33 अंकों की आवश्यकता है। साथ में हमें क्या दे रखा है, एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है, 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से क्या अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हमें बताना है परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर देखें तो 33% आवश्यकता है, तो 238 यहाँ से क्या है, और फेल कितने से हो जाता है 26 से, तो 26 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पास हो जाएगा। ये पास हो गया तो हमारे पास कितना आएगा देखिए, पास हो गया तो ये कितना, पास की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 33%, तो यहाँ से कितना होगा 33% होगा, गुणा में क्या करेंगे 100,
प्राप्तांक के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 14 हो गया। साथ में कितना बच गया, 5 और 1 6 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 2, तो 264/33 करेंगे तो यहाँ से कितनी टाइम, ये 8 या 24 और 2 26, तो ये कितने टाइम, 8 टाइम गया। इंटू में क्या है 100, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 800 आएगा। तो यहाँ से 800 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 एक अर्धगोलाकार, यहाँ से क्या है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो पानी का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है हमारे पास, गोले का तो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का कितना होता है 2/3 पाई क्या होता है आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना होगा, यहाँ से 3 का क्यूब 27 होगा। ऑप्शन क्या है, पाई में दे रखा है, तो यहाँ से 3 से कितनी टाइम, यहाँ से अगर देखें तो कितना होगा 9 टाइम। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 पाई इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये अगेन क्या है सीआई का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ से कैसे करेंगे देखिए, इसको करते हैं हम अप्रोक्सीमेशन से। तो कैसे होगा, 700 रुपये को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के लिए उधार को चुकाने के लिए कुल कितना ब्याज, तो ब्याज हमें निकालना है। तो इसको क्या हम 2 तरह से कर सकते हैं। 4% क्या होता है हमारे पास, 4% की वैल्यू होती है 1/25, तो हमारे पास 25 से क्या हो गया धन 26 हो गया। अगले साल क्या हो गया, 25 से कितना हो गया 26, 3 साल दे रखा है तो क्या हो जाएगा 25 से कितना हो जाएगा अगेन 26 हो जाएगा। यहाँ से 25 का इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई का अगर जो भी अंतर आएगा वही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। सेकंड हम क्या करते हैं, यहाँ से 700 का कितना निकालेंगे, 700 का यहाँ से क्या है 4% और 3% 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ से क्या होगा 100 से कितना हो जाएगा, ये 4% है तो 104 हो जाएगा। इसी प्रकार 100 से कितना हो जाएगा अगेन 104 हो जाएगा। और यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो 100 से अगेन कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो ये और ये दोनों क्या हैं, सेम ही हैं, ये इसका सरलतम रूप है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा देखिए, इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 187.40 बनेगा। ये क्या है हमारे पास, ये इसका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो ब्याज निकालेंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू 87 पॉइंट क्या होगी 40। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका ब्याज कितना आ गया 87.40। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ओ वर्त का केंद्र है और ACBO एक समांतर चतुर्भुज है। तो ACBO एक समांतर चतुर्भुज है और एंगल ACB हमें फाइंड आउट करना है। तो समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, तो ये अगर इसको थीटा मानते हैं, क्या इस एंगल को एंगल C को थीटा माने तो हमारे पास क्या होगा, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो ये हमारे पास क्या होगा देखिए, ये थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास थीटा होगा। ये थीटा है और ये थीटा है। अगर हम यहाँ से परिधि को मिलाएं, एंगल A यहाँ से शीर्ष A और B से अगर परिधि को मिलाएं तो परिधि पर बना कोण यहाँ से सेंटर पर बने कोण का क्या होता है आधा, ये थीटा है तो यहाँ से कितना होगा, ये कितना होगा θ/2 होगा। अगर हम देखें तो यहाँ से A ये क्या मानते हैं हम इसको D, तो ADB ये क्या है, ADBC क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल C प्लस एंगल D की वैल्यू कितनी होगी 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो C कितना होगा थीटा प्लस में यहाँ से D कितना है θ/2 बराबर में कितना है 180 डिग्री है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3θ बराबर में कितना होगा हमारे पास 180 गुणा क्या होगा 2। इसको सोल्व करेंगे तो 3 से कितनी टाइम हो गया ये 6 टाइम, तो थीटा बराबर क्या आ गया 120। तो 120 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना क्या दे रखा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि चॉइस किसी संख्या के 3/4 का 2/3 है क्या चॉइस, तो संख्या मान लेते हैं x के
3/4, इसका क्या है 2/3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 दे रखी है। तो हमें बताना है उस संख्या का 1/4, तो साथ में हम क्या कर देते हैं 1/4 भी कर दें, या फिर अब इसको निकाल के दोबारा 1/4 करेंगे तो इसका मतलब क्या है अभी कर देते हैं 1/4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या होगा x बराबर 4 दूनी कितना होगा 8। तो यहाँ से देखिए इसको दोबारा करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो कितना है, यदि चॉइस किसी संख्या मतलब संख्या क्या है x, तो x का क्या है हमारे पास 3/4 है, और यहाँ से इसका क्या है 2/3 बराबर कितना दे रखा है 24 दे रखा है। तो यहाँ से 3 से 3 और 2 से क्या हो गया 2 टाइम कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24 इंटू में क्या आ गया 2 आ गया। हमें क्या बताना है इस संख्या का 1/4, तो यहाँ से सही किया था 1/4 कितना होगा इसका, यहाँ से 2 टाइम तो 24/2 कितना आ गया 12, तो इस संख्या का 1/4 कितना होगा 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एल्जेब्रिक यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ये एल्जेब्रिक टाइप पर आधारित है। तो यहाँ से अगर हम a बराबर क्या मानते हैं, a बराबर 0.2, b बराबर क्या माने 0.3 और c बराबर क्या मानते हैं हम यहाँ से 0.5 माने, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी, a प्लस b प्लस c बराबर कितना होगा 0.5 में 3 जोड़ेंगे तो 0.8 और 0.8 और 0.2 कितना होगा 1, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी होगी 1। साथ में यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या बनेगा 0.2 का क्यूब है तो क्या होगा a क्यूब, प्लस में क्या होगा b क्यूब, यहाँ से क्या होगा c क्यूब, माइनस का कितना होगा 3abc हो बनेगा ऊपर, नीचे कितना बनेगा हमारे पास, नीचे देखें तो कितना आएगा, ये क्या है a² b² c², तो यहाँ से क्या आएगा a² प्लस b² प्लस c² बनेगा। साथ में क्या होगा हमारे पास माइनस का, ये क्या है AB, ये क्या है BC और ये क्या है CA, तो यहाँ से क्या होगा A इंटू बी माइनस का B इंटू सी माइनस का क्या होगा C इंटू ए होगा। इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ से अगर हम देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, तो यहाँ से ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या होता है a², अंदर क्या होता है a² प्लस b² प्लस c², यहाँ क्या होता है माइनस का ab माइनस bc माइनस का क्या होगा ca, तो ये इसके बराबर क्या होता है हमारे पास, इसके बराबर होता है a क्यूब प्लस ये किसके बराबर होता है b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बाहर कितना है a है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 इंटू समथिंग यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सेम डिवाइड होगा तो दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, तो दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1/1 आएगा, तो 1/1 कितना होगा हमारे पास a, तो एक इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हमें बताना है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल है। अगर जब भी हमारे पास अनंत हल हो जाते हैं तो यहाँ से a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 बराबर c1/c2 की क्या बनती है, यहाँ से केस बनता है। तो यहाँ से हम a1/a2 करेंगे तो क्या होगा, a1 कितना है हमारे पास 1 है, यहाँ से a2 कितना है हमारे पास k प्लस 1 है। साथ में क्या हमारे पास यहाँ से a2/a2 कर ले, b1/b2 कर ले या c1/c2, तो b1/b2 करेंगे तो क्या होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं c1/c2, तो यहाँ से कितना है ये 5 है, तो यहाँ से c1 5/c2 क्या होगा 8 k अब माइनस का कितना होगा 1, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए 8k, यहाँ से क्या होगा 8k माइनस 1 बराबर 5k प्लस का कितना होगा 5 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3k बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, तो k बराबर हमारे पास क्या आ गया 2, तो 2 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास p और q के पास कुछ धन है, यदि p q को 30 देता है मतलब 30 रुपये देता है तो q के पास p से बचे धन का क्या होता है दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी। तो
सॉरी, पहला इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, पहला इक्वेशन, यदि पी क्यू को 30 रुपये दे देता है, तो मतलब पी के पास कुछ रुपए हैं, वो अगर 30 रुपये दे देता है किसको, क्यू को, तो क्यू के पास क्या हो जाएंगे, 30 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, क्यू प्लस 3। तो हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि तो क्यू के पास पी से बचे हुए धन का दुगना हो जाता है, मतलब पी के पास 1 है तो क्यू के पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2p, यहाँ से क्या होगा 2p माइनस का 60 बराबर क्या होगा, q प्लस का कितना होगा 30। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2p माइनस का कितना होगा, यहाँ से देखिए 2p माइनस का कितना होगा, q होगा, तो 2p माइनस q बराबर में कितना बचेगा, यहाँ से देखें तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, तो बराबर में कितना आ गया, 90। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है, परंतु Q P को 10 रुपये देता है तो P के पास Q से बचे हुए धन का 3 गुना हो जाता है। अगर P मतलब क्या बोल रहा है, Q P को देता है आपकी बार, तो P के पास कितना हो जाएगा, 10 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, और Q के पास क्या हो जाएंगे, 10 रुपये कम, तो Q माइनस कितना हो जाएगा, 10। और क्या बोल रहा है कि ये बचे हुए धन का 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाएगा तो P के पास 3 होगा, तो Q के पास कितना होगा, 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा P, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा P, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का Q, तो P माइनस का Q कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, P प्लस का कितना होगा 10 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3Q माइनस का कितना होगा 30। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास P माइनस का 3Q, और यहाँ से कितना होगा बराबर माइनस का कितना होगा 40। यहाँ हमारे पास क्या है 2P और यहाँ क्या है P, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए पहली इक्वेशन क्या है 2P माइनस का क्या है Q बराबर में 90, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P माइनस का कितना बनेगा आपकी बार 6Q बचेगा, बराबर में यहाँ से -40 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 80, तो ये क्या आ गया माइनस का 80 आ गया। यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2P से 2P कैंसिल आउट, प्लस का 6Q है माइनस का Q है तो कितना बचेगा 5Q बचेगा, बराबर ये क्या है प्लस का 80 और प्लस का 90, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 170 हो जाएगा, तो Q बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 170/5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 5 15 बच गया, यहाँ से क्या है 2 5 चौक 20, तो 34 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से कुछ गड़बड़ है, या तो ये क्वेश्चन क्या है इसमें प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसने क्या है गलत क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ से हमें ए और बी के वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से नॉट पॉसिबल है, तो इस क्वेश्चन में क्या है आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 व्यक्तियों से पूछा गया कि उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्यों के लिए क्रम से 20 14 26 40 और 30 घंटे प्रति सप्ताह देते हैं, तो हमें बताना है कि इनका एवरेज क्या होगा, प्रति सप्ताह एवरेज कितना होगा, तो एवरेज क्या है हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना होगा 20 प्लस में कितना होगा 14 प्लस 6, यहाँ से कितना होगा 26 प्लस का कितना होगा 40 प्लस का कितना होगा 30, बटे में कितना होगा 5 व्यक्ति हैं तो कितना हो जाएगा 5, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा हमारे पास 5, तो यहाँ से 5 दूनी 10 होगा, बच गया 30, 5 जगह तो 26 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2x - 1 इसका एक गुणनखंड है, जब भी इसका गुणनखंड होगा तो यहाँ से x बराबर क्या सेटिस्फाई करेगा, देखिए 2x - 1 इसका एक गुणनखंड है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बराबर में 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो 1/2 इसको क्या करेगी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से 1/2 यहाँ से x की जगह क्या रखेंगे 1/2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 2 इंटू x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा हमारे पास a अपॉन में यहाँ से 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, तो a/4 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 11 अपॉन में क्या होगा x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो क्या होगी 11/2, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस
कितना हो जाएगा 3। तो इसको हमें सिंपली सोल्व करना है, तो क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मान कितना होगा, ये 0 के बराबर होगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ए की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 1/4 प्लस में क्या होगा a/4। यहाँ से सभी जगह क्या, यहाँ सभी जगह 4 बनाएंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ से होगा 22/4 होगा। साथ में क्या होगा हमारे पास 2/4 प्लस में कितना होगा, यहाँ से कितना होगा 4×3=12 और बटे में कितना आ गया 4। तो इनको बराबर में क्या है 0। तो एलसीएम तो कितना आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ से एलसीएम तो कितना आ गया हमारे पास 4। ऊपर क्या बनेगा हमारे पास 22 और 2 कितना होगा 24 और 1 25। 25 और 12 कितना बनेगा हमारे पास, अगर देखें तो 25 और 12 कितना बनेगा। यहाँ से हमारे पास कुछ मिसिंग हो गया, क्या हो गया, ये क्या है a/4 है, साथ में क्या है 11 और ये क्या है हमारे पास a है, तो ये कितना होगा a होगा। तो ये क्या है हमारे पास a/ कितना होगा 2a/ कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 5a। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 5a बनेगा। यहाँ से टोटल कितना होगा 5a, 2a तो ये है। तो यहाँ से मैं दोबारा करता हूँ इसको सोल्व। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास a/2 बनेगा। ये क्या होगा a की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू रख रहे हैं, सॉरी, तो x की वैल्यू रख रहे हैं हम। यहाँ से क्या है x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 × 1 ये आएगा, प्लस में क्या होगा a/4 प्लस का क्या होगा 11 यहाँ से कितना होगा हमारे पास 2 होगा, प्लस में a होगा, प्लस में क्या है 3। तो यहाँ से क्या होगा बराबर 0। एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से कितना होगा 1/4। तो एलसीएम 4 आ गया तो 1, प्लस में कितना होगा यहाँ से a होगा, प्लस में कितना होगा 2 से गया तो 22। यहाँ से अगर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा 4a। यहाँ से एलसीएम 4 है तो यह कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना होगा 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4a + a 5a बराबर में कितना होगा 12 और 22। यहाँ से कितना होगा 34 और a कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -35। a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -7। तो -7 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब यहाँ से क्या है 20 वर्ष और 24 वर्ष आयु वाली 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है। तो हमें बताना है महिलाओं का औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है 2 है, तो यहाँ से टोटल कितना होगा 8 × 2 बराबर टोटल कितना होगा इनकी आयु का 16 होगा। साथ में हमें क्या दे रखा है, यहाँ से 20 वर्ष की क्या है 2 व्यक्तियों को क्या है 24 वर्ष की 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है। तो हमारे पास टोटल इफेक्ट कितना पड़ेगा, देखिए यहाँ से क्या होगा 20 होगा, प्लस में कितना होगा हमारे पास 24, यहाँ से चेंज कर रहे हैं, साथ में कितना होगा यहाँ से 16 दे रखा है तो प्लस कितना हो जाएगा 16। और यहाँ से टोटल कितनी महिलाएं हैं 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से चेंज कर रहे हैं तो टोटल इफेक्ट कितना पड़ेगा, देखिए यहाँ से कितना होगा हमारे पास 30 और यहाँ से कितना हो गया 60। तो 60 बटे कितना हो गया 2, तो 60 बटे 2 कितना होता है हमारे पास 30। तो 30 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या है हमारे पास, हमें बताना है x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, इसके लिए देखिए हमें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने हैं, ये हमारे पास 2x है, ये कितना है y। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये होगा 2x प्लस में कितना होगा y। साथ में हमारे पास ये क्या है 3y है और टोटल कितना होता है 180। तो यहाँ से एंगल ये कितना होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 180 माइनस का कितना होगा 3y और एंगल ए कितना है x दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ट्राइंगल ए यहाँ से क्या है इसको मान लेते हैं e। तो ट्राइंगल ए ई एफ में हमारे पास क्या होगा, ये क्या है e और ये क्या है एफ। तो ट्राइंगल ए ई एफ में यहाँ से टोटल कितना होता है सम, एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए x प्लस का क्या होगा 2x प्लस में y और साथ में प्लस में क्या होगा, इसको देखें तो हमारे पास क्या होगा 180 माइनस का कितना होगा 3y बराबर में क्या होगा 180। तीनों का सम कितना होगा 180। तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बनेगा 3x बराबर, यहाँ से क्या होगा 3x माइनस का क्या होगा 2y बराबर 0।
तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 2y अपॉन में कितना आएगा 2y/3, तो 2y/3 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है हमें, तो यहाँ से क्या है एक समचतुर्भुज है जिसके सभी भुजा क्या होती हैं बराबर, और यहाँ से इसके विकर्ण क्या हैं 24 और कितने दे रखे हैं 18। तो यहाँ से 24 और 18 है, तो यहाँ से समद्वि भाजक करते हैं तो ये कितना होगा हमारे पास, ये टोटल 24 है, तो ये कितना होगा हमारे पास टोटल 24 है, तो ये कितना होगा 12, और ये 24 ये 18 है, तो ये कितना होगा 9। ये क्या है A B C और D, तो हमारे पास यहाँ से O, तो DO और OC क्या है हमारे पास, दोनों क्या करते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं, तो हमारे पास ट्राइंगल DOC में पाइथागोरस लगाएंगे तो DC का स्क्वायर कितना होगा, तो DC बराबर क्या होगा रूट के अंदर कितना बनेगा 12 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा 9 का स्क्वायर। तो 12 और 9 का ट्रिपलेट हमें पता होना चाहिए कितना होता है, यहाँ से ट्रिपलेट पता होना चाहिए, या फिर 144 प्लस का कितना होता है 81। तो यहाँ से DC बराबर कितना हो गया, इसकी भुजा DC बराबर कितनी होगी 225, तो 225 को क्या हो गया 15 का स्क्वायर होगा, तो 15 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ये था हमारे टोटल क्वेश्चन थे। अगर इसकी PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल माइंड से मैथ को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।